आज हमारा पांचवा लेक्चर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर। यदि वह 5% कम में खरीदता तथा 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 100 रुपए की कोई वस्तु होगी, हमें यह पता नहीं 10% लाभ पे मानते हैं, तो हमने माना कि इसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। 10% लाभ पर गई, मतलब हमने उसे 10% और पैसे कमाए उस पर, तो 110 रुपए में बेच दिया हमने। ठीक, अब ये यूं कह रहा है कि 5% कम में खरीदो, मतलब 100 की जगह आप कितने में खरीदो? 95 में। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 80 रुपए ज्यादा में बेचो, 80 रुपए अधिक में बेचो, तो 20% का लाभ होता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको इसका 95 का 20% लाभ पर, तो अपन इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसे कितना परसेंट निकालेंगे? 120%। तो 95 का कितना परसेंट निकालना है अपन को? 120%। 120% इसका क्या देगा अपने? सेलिंग प्राइस। हमेशा याद रखो कि हानि दे रखी है तो हानि को भी अपन सेलिंग प्राइस की तरह देखेंगे। अगर 20% की हानि है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80%। अगर उसमें 20% लाभ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 में 20 ऐड कर दिया, 120% हो गया। तो यहां पर 95 रुपए की वस्तु को 120% पर बेचना। इसका निकाल दे अपन, मूल्य कितना निकलेगा? 120% का साइन हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो क्या होगी हमारे? कैंसिल। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर 5 एकम 5, देखो 5 की टेबल से मैंने नीचे कैंसिल कराया तो 5 की से ही ऊपर करूंगा। ठीक है, 5 एकम 5, 4 बच गए तो 45 हो जाएंगे, 5 नम 45, तो 19 छंग कितने हो गए? 114 रुपए। अब देखो वो यूं कह रहा था, पहले हमने हमारा मूल्य कितना? हमारा 100, तो 10% लाभ के लिए मैंने कितने में बेचा इसे? 110 रुपए में। कितने में बेचा? 110 रुपए में। अगर मैं इसे 5% कम में खरीदता हूं तो ये मूल्य कितना हो गया? 95 रुपए हो गया। फिर ये यूं कह रहा है कि आप इसे 20% लाभ पर बेचते हैं, तो 20% लाभ मतलब मुझे इसका 120% निकाला, तो मेरे हिसाब से इसका मूल्य कितना आ गया? 114 रुपए। पहले मैं इसे 110 रुपए में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा हूं? 114 रुपए में। मतलब मैं जो है इसे कितने रुपए ज्यादा ले रहा हूं? 4 रुपए ज्यादा ले रहा हूं। कितने रुपए ज्यादा ले रहा हूं? 4 रुपए। लेकिन क्वेश्चन वाला यूं कह रहा है कि आप 80 रुपए अधिक में बेचते हैं। कितने रुपए अधिक में बेचते हैं? 80 रुपए। मतलब हमारे हिसाब से 4 रुपए, क्वेश्चन वाले के कितने हुए हैं? 80 रुपए। तो हमारे 4 और क्वेश्चन वाले के कितने हैं? 80। तो हमने तो हमारी वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, तो हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितने? हमारा 1 रुपया। क्वेश्चन वाले के कितने रुपए हुए? 20 रुपए हो गए। ठीक है ना, तो हमारे 100 रुपए क्वेश्चन वाले के कितने रुपए हो जाएंगे? इसमें 2 जीरो बढ़ा दो, कितने रुपए हो जाएंगे? 2000 रुपए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या किया है इसने? थोड़ा सा अलग किया है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, यदि वह 5% कम में खरीदता तथा 20% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपए का लाभ होता। इस बार उसने यूं नहीं कहा है कि आपको 80 रुपए अधिक में बेचना है, उसने यूं कहा है कि आपको लाभ जो है वो कितने रुपए का हुआ है? 80 रुपए का हुआ है। अब बात समझिए आप कि 80 रुपए का लाभ हुआ है हमें, इसका मतलब ये हुआ है कि आपने, देखो इस क्वेश्चन को वापिस से देखते हैं अपन। देखिए आप 100 रुपए की चीज कितने में बिक गई? 110 में बिक गई। हमने इसे कितने में खरीदा? 95 रुपए में खरीदा। अब 95 रुपए पर अपन 20% का लाभ, मतलब हमने इसे 120% पर बेच दिया। रोक दो भैया, उसे 20% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है? उसे 120% में बेचना है। ठीक है, अब देखो इसे देखते हैं अपन, तो 95 में 120% हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 5 दूनी 10, तो 5 से इसे कहते हैं 5 एकम 5 और 5 नम 45, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 19 को 6 से गुणा करेंगे तो 114। ठीक,
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है हमारे कि 80 रुपए का लाभ होता है, मतलब 95 रुपए की वस्तु आपने कितने में बेची है? 114 रुपए में बेची है। 95 रुपए की वस्तु कितने में बेची है? 114 रुपए में। मतलब हमारे हिसाब से तो 19 रुपए का लाभ हुआ। हमारे हिसाब से कितने का लाभ हुआ? 19 रुपए का। और किताब वाले के हिसाब से कितने का लाभ हुआ है? 80 रुपए का। दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले उसने कहा था कि 80 रुपए ज्यादा में बेचा, ठीक है, इसमें कहा है 80 रुपए का लाभ हुआ। तो आप दोनों क्वेश्चन को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो 19 रुपए का जो लाभ है वो किताब वाले के कितने रुपए के बराबर है? 80 रुपए के बराबर। किताब वाले के कितने रुपए के बराबर है? 80 रुपए का। हमारा जो ग्राम मूल्य है वो 100 रुपए। तो हमें इसमें कितने का मान ज्ञात करना है? 100 का मान ज्ञात करना है। 1 रुपए बराबर हमारे कितना आएगा? 80/19। तो हमारे 100 रुपए बराबर कितना आ जाएगा? 80/19 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। तो ये कितना हो गया? 8000। और 8000 में मैं कितने का भाग दूंगा? 19 का। 19 एकम 19, 19 पंजे 95, ये तो ज्यादा, 19 चौक 76, ठीक है। अब कितने बच गए मेरे? 40 हो गए वापिस से। तो 19 गुना 38, फिर 20 हो गए। 2 बच जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। 20 हो जाएंगे तो मैं 19 का भाग दूंगा। कितने होंगे? 19 एकम 19, फिर कितने बच गए? 1 बच गया तो 10 0, फिर कितना बच गया? 100 हो गया। 19 पंजे 95, तो ये कितना आ गया? 421.05 रुपए आ गया। कितना आ गया? 421.05 रुपए। समझ में आया आपके? तो देखो आपको क्वेश्चन में हमेशा ये समझने की कोशिश करनी है कि यार हमसे पूछ क्या रखा है। अगर आपने ऐसा किया कि आपसे पूछ कुछ और रहा है और आप निकाल कुछ और दे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है वहां पे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसमें इसने यूं कहा था कि 80 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है? 80 रुपए का। तो आपको लाभ किसे कहते हैं कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो हमारे हिसाब से 19 रुपए का लाभ हो रहा था और किताब वाले के हिसाब से कितने का लाभ हो रहा था? 80 रुपए का। तो 19 बराबर कितने रुपए आ गए थे? 80 रुपए आ गए थे। तो 1 बराबर कितना आएगा? 80/19। हमें निकालना था 100 रुपए, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, सवाल 100 हो गया, ठीक है। काटा पीटी तो जो भी है, कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार, मैं नहीं आ रहा, मेरा चेहरा नहीं आ रहा। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5%, एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 51.80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। यह वाला क्वेश्चन हमारे पास वापस आ गया, एक नई टाइप में आ गया। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है और 51.80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात करना अपन को? लागत। हमें यह देखना है क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक। पहले तो ये कह रहा है 12.5% की हानि, मतलब कॉस्ट प्राइस तो हमारा वैसे 100 ही होता है, 100% मान लो। 12.5% की हानि तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कम होएगा। क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 12.5। तो 12 कम कर लो, 100 में से 12 88, तो 0.5 करेंगे तो 87.5। पहले 100% में बेच रहा, अब 87.5 में बेच रहा है, ठीक। अब मेरी बात सुनो,
पॉइंट कह रहा है यदि वह 51.80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता? 6% का। तो पहले वस्तु कितनी की है? 100 की, वो कितने में बेचेगा? 6% लाभ पर, तो कितने में बिकेगी? 106 में। अब आप ये बताइए कि आपके जो ये है उसे कितने रुपए में अधिक में बेचता? 51.80 रुपए अधिक में बेचता। पहले 87.5 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 106 में बेच रहा है। मतलब अभी कितने रुपए अधिक में बेच रहा है हमारे हिसाब से? 12.5 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 12.5 और 6 कितने हुए? है ना? देखो 12.5 और 6 कितने हो जाएंगे? 18.5 हो जाएंगे। तो 18.5% या 18.5% बोल लो या 18.5 रुपए बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना? तो 18.5 हमारे कितने हैं? 18.5, 18.5 और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितने रुपए अधिक में बेच रहा है वो? 51.80। तो ये 51.80 हमारे 18.5, क्वेश्चन वाले के कितने? 51.80 और हमें कॉस्ट प्राइस कितना हमारे हिसाब से? 100। तो क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना होगा वो हमें निकालना है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा कि 51.80 में हम कितने का भाग दे देंगे? 18.5 का। हमें कितना निकालना है? 100। तो 51.80 बटा में कितना आ गया? 18.5 इंटू में कितना लगा देंगे बेटा? 100। ये पॉइंट हटेगा तो इंटू में 1 जीरो बढ़ जाएगी, यहां पे 2 डिजिट के बाद है तो बटा में 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। काटते हैं अपन, देखो इसके 5 की टेबल से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बच जाएंगे तो ये 37 हो गया। 5 7 33। अब देखो ये 87 की टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। 37 से कम 37, 37 से कम 37, कितना बच गया? 14। कितने हो गए? 148। 37 चौक कितने होते हैं? 148। 37 चौक कितने होते हैं? 148। तो ये कितनी बार कट गया? 14 बार। 37 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 148। अब 14 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 14 गुना 1 जीरो भी ये बची थी, है ना? तो 14 गुना 28, तो हमारे कितना आया? 280 रुपए। तो वस्तु का मूल्य कितना आ गया हमारे? 280 रुपए। कितना आ गया? 280 रुपए। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? एक बार और समझो। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था 100 रुपए की वस्तु है, 12.5% हानि पर बेचता है, तो 12.5% का मतलब हमने 12.5% को 100 में से क्या कर लिया? घटा लिया, तो 37.5 है। ये कह रहा है कि 6% लाभ पर बेचता, तो मतलब 100 रुपए की वस्तु 106 में बेचता, तो उसे 80 रुपए ज्यादा, 51.80 रुपए ज्यादा मिलते। तो हमारे हिसाब से तो 18.5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितने मिल रहे हैं? 51.80। तो हमारे 18.5 उसके कितने? 51.80। हमने वस्तु का मूल्य माना 100, तो 100 बराबर हमारे कितने निकले? 280। आराम से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, आज इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखिए ये क्या कह रहा है हमसे? देखिए ये कह रहा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक। 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 10% कम में खरीदता। 10% कम में खरीदता तथा 2 रुपए कम में बेचता। 2 रुपए कम में बेचता, तो वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। लागत मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, ठीक। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं।
बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस, और एक होगी सेलिंग प्राइस। ठीक, 10% लाभ पर बेचा जाता है मतलब 100 रुपए की वस्तु को उसने 110 रुपए में बेच दिया, या 100% को 110% में बेच दिया। 10% लाभ मतलब 110, ठीक है ना। 10% कम में खरीदता मतलब 90 रुपए में खरीदता, वो 2 रुपए कम में बेचता, इसे तो बाद में देखेंगे अपन। 16 सही 2/3% का लाभ होता, तो मतलब 90 रुपए की वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ, मतलब उसे कितने परसेंट में बेचा उसने? 116%। 116 सही 2/3% में उसने क्या किया है? उसे बेच दिया है। इसे सोल्व करेंगे अपन। 116 को 3 से गुणा करेंगे, 100 या 300, और 16 48, तो 348 हो जाएंगे। 348 को 2 में गुणा 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 350/3। प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में कितना आता है? 100 आता है। प्रतिशत का साइन हटता है तो बटा में कितना आता है? 100 आता है। अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 की टेबल से इसे काटा, 5 दूनी 10 और 5 7 33। 3 की टेबल से इसे काट रहे, 3 एकम 3, 3 तरीन हो, ये 30। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना कम हुआ? 2 पंजे 10। 15 को 7 से गुणा करेंगे, 15 साथी कितने होते हैं? 105। मतलब पहले 110 रुपए में बेच रहा था, अब 105 रुपए में बेच रहा है। हमारे हिसाब से इसका मूल्य जो कम हुआ है वो 5 रुपए कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 5 रुपए। किताब वाले के हिसाब से ये 2 रुपए कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है? 2 रुपए। तो किताब वाले के हिसाब से तो 5 रुपए कम, और हमारे हिसाब से कितने रुपए कम? 2 रुपए। तो हमारे जो 2 रुपए हैं वो किताब वाले के कितने रुपए हैं बेटा? 5 रुपये। कितने रुपए? 5 रुपए। तो हमारा जो 1 रुपया है वो किताब वाले के 5/2 के बराबर होगा। ठीक है ना। हमें इसका लागत मूल्य याद करना है। लागत मूल्य हमेशा 100 ही मानते हैं अपन। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 100। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 25, तो ये कितने रुपए आ गए? सॉरी, इधर देखिए आप, ये यहां पर जो है मैंने गलती से 2 रुपए लिख दिए, 5 रुपए ज्यादा हो रहे थे। कितने ज्यादा हो रहे थे? 5 रुपए। 110 के कितने हैं? 105। मतलब यहां पर हमारे हिसाब से कितने रुपए कम हो रहे हैं? 5 रुपए कम में बेच रहे हैं। और किताब वाले के हिसाब से कितने रुपए कम बेच रहे हैं? 2 रुपए। तो 5 रुपए बराबर कितना है? 2 रुपए। किताब वाले के कितने रुपए? 2 रुपए। तो हमारा 1 रुपया कितना हो जाएगा? 2/5 के बराबर हो जाएगा। हमारे कितने रुपए की वस्तु है? 100 रुपए की। तो हमारे 100 रुपए कितने हो जाएंगे? 2/5 इंटू में कितना हो गया? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपए आ जाएगा। यहां पर थोड़ी सी गलती होगी, यहां पर मैंने गलती से 2 लिख दिया था। ठीक है ना। तो ये कितने रुपए कम थे? 5 रुपए कम थे। हमारे हिसाब से 5 रुपए कम, और किताब वाले के हिसाब से कितने रुपए कम है? 2 रुपए। तो हमारे 5 रुपए की, किताब वाले के कितने रुपए? 2 रुपए। तो हमारे 100 रुपए किताब वाले के कितने रुपए? 40 रुपए। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आम विक्रेता, मतलब आम बेचने वाला, आम विक्रेता आम को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है यदि वह एक आम 1 रुपए अधिक में बेचता, 1 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 40% लाभ कमाने के लिए, तो 40% लाभ कमाने के लिए आम को कितने में बेचेगा? आम को कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा? ठीक है।
आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि एक आम विक्रेता आम को 20% के लाभ 20% का लाभ कमाता है, मतलब 120% में बेचता है। यदि वो एक आम 1 रुपए अधिक में बेचता तो वो 40% का लाभ कमाता, मतलब 140% में बेचता। ठीक, इनके बीच में परसेंटेज का अंतर कितना है? 20%। ठीक, और रुपयों का अंतर कितना है? 1 रुपया। कितने रुपए का अंतर है? 1 रुपए का। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा, मतलब 20% बराबर कितना है? 1 रुपया। ठीक है ना। अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि आपको ये 40% लाभ कमाने के लिए आम को कितने में बेचेगा, मतलब मुझे कितना परसेंट निकालना है? 140%। तो 20% बराबर तो 1 रुपया है, तो 140% कितना होगा? तो 20 को कितने से गुणा करूंगा? 140, 7 से। तो मतलब 1 को 7 से गुणा करूंगा तो 7 रुपया जाएगा। तो एक आम कितने रुपए का हुआ? 7 रुपए का। अगर वो मुझे यूं पूछता कि 20% लाभ के लिए कितने में बेचूंगा, तो 20% बराबर मेरे कितना है? 1 रुपया। ठीक है ना। तो 120% निकालने के लिए इसे कितने से गुणा करूंगा? 6 से। तो 6 एकम 6, 20 छंग 120, तो 120% बराबर कितने रुपए आ जाता? 6 रुपए। तो पहले 6 रुपए में बेच रहा था, अब 7 रुपए में बेचेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या अगला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो ये वस्तु वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। आपको दिमाग में एक बात रखनी है, क्या आपको कुछ भी दे, हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना है। किसका निकालना है? एक वस्तु का मूल्य। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि 1 रुपए की 6 वस्तु, 1 रुपए की 6 वस्तु बेचने पर, 6 वस्तु बेचने पर 1 रुपए की 6 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। ठीक है, 1 रुपए की 6 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 1 रुपए की, तो 20% लाभ के लिए, 20% लाभ के लिए कितनी वस्तु बेचना चाहिए? कितनी वस्तु बेचेगा ये लिख लो। ठीक, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 1 रुपए की इसने दे रखा है 6 वस्तु, या 6 वस्तु का मूल्य कितना है? 1 रुपए। रुपये को आगे लिख दिया है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक वस्तु का मूल्य निकालना। कितने वस्तु का मूल्य निकालना है? एक वस्तु। एक वस्तु, हम कोई सा भी क्वेश्चन आए हम एक वस्तु से ही करेंगे। 1/6 रुपए। कितने रुपए आ गया? 1/6। एक वस्तु है हमारे 1/6 रुपए। ठीक, हमें 20% की हानि हो रही है, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 80% के बराबर है। ये कितने बराबर है? 80% के। तो 80% बराबर मेरे 1/6 है। तो मेरे 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1/6 इंटू 80। जब आप सीख जाओगे तब आप इसे डायरेक्ट करोगे, है ना। अब ये कह रहा है 20% लाभ के लिए कितनी वस्तु बेचेगा, मतलब आपको कितने परसेंट में बेचनी है वस्तु को? 120% में बेचनी है। तो 120% में निकालूंगा, तो 1/6 इंटू 80 इंटू 120। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 0, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो ये आया मेरा 1/4। मतलब 1 रुपए की कितनी वस्तु बेचेगा? 4 वस्तु। तो 1 रुपए की कितनी वस्तु बिकेगी? 1 रुपए की 4 वस्तु। अगर ये बेचता है तो इसे कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार और देखो इसे। 6 वस्तु 1 रुपए की थी, हमें हमारे दिमाग को समझा देना अच्छी तरह से। मैं एक वस्तु पर काम करूंगा हमेशा। कितनी वस्तु पर काम करूंगा? एक वस्तु पर। तो एक वस्तु कितने की होगी? 1/6 रुपए की हो गई। ठीक है ना। तो 80% बराबर कितना हो गया? 1/6 हो गया। 1% बराबर कितना होगा? 1/6 इंटू 80 हो जाएगा। ठीक है ना। इसे थोड़ा सोल्व करूंगा, 1% निकाल लिया मैंने। मुझे 20% लाभ के लिए कितने में बेचेगा? बेचने का ही बात बोल रहा है वो,
तो बेचने के लिए उसे क्या करना, मतलब 120% निकालना है, तो मैंने 120% निकाल लिया, कट पिट के 1/4 आया, मतलब 1 रुपए की कितनी वस्तु बिकेगी, 4 वस्तु बिकेगी। ठीक है, लिख लीजिए। यही कह रहा है 140 रुपए में, 140 रुपए में 80 पेन बेचने पर, 80 पेन बेचने पर 140 रुपए में 80 पेन बेचने पर 30% की हानि होती है, हानि होती है। 30% की हानि होती है। 30% लाभ के लिए, 30% लाभ के लिए 104 रुपए में, 104 रुपए में कितने पेन बेचेगा, कितने पेन बेचेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने आपसे यूं कहा था कि आप हमेशा एक वस्तु पर काम करेंगे। कितनी वस्तु पे काम करेंगे, एक वस्तु पर। एक वस्तु के हिसाब से हम देख लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। देखो 140 रुपए में 80 पेन, तो 80 पेन कितने के हैं बेटा हमारे, 140 रुपए के। ये बात हमें समझ में आती है। ठीक, हमें कितने पेन कितने के उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो एक वस्तु से मतलब है। हमें एक पेन का मूल्य चाहिए। किसका मूल्य चाहिए, एक पेन का। तो एक पेन कितने का होगा आपके, 140/80 का होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 चौक 8 और 2 साती 14, 7/4। जितना कट गया उतना अच्छा है, बाकी कोई बात नहीं। यह कहता है 30% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 30% की हानि। तो यह एक पेन का मूल्य जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 70% के बराबर है, 7/4। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 7/4 इंटू 70, 7 एकम 7, 7 ढाई 70, तो 1/40 आ गया। 1% बराबर कितना आ गया, 1/40। 30% लाभ के लिए, मतलब एक पेन पे मुझे कितना लाभ चाहिए, 30%, तो उसका मूल्य निकाल रहा हूं। तो मतलब मुझे 130% चाहिए। कितना चाहिए, 130%। तो 130% बराबर कितना आएगा, 1/40। ये एक पेन का मूल्य है। कितने, अरे चुप रहो, एक पेन का मूल्य कितना था, 7/4। ठीक है ना। तो 130% ये कितने पेन का मूल्य है, एक पेन का मूल्य। तो 1/40 इंटू में कितना कर दिया मैंने, 130। जीरो से जीरो क्या होगी, कैंसिल। तो एक पेन का मूल्य कितना आया मेरे, 13/4। एक पेन का मूल्य कितना आया, 13/4। अब ये यूं पूछ रहा है कि 104 रुपए में कितने पेन देगा। 104 रुपए में कितने पेन आएंगे। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया था कि जैसे कि 5 रुपए का एक समोसा है, तो 50 रुपए में कितने समोसा आएंगे। तो आपने जल्दी से बोला 50 में 5 का भाग दे देंगे, 10 समोसा आएंगे सर। मैंने फिर बोला कि 30 रुपए में 5 रुपए का एक समोसा है, 30 रुपए में कितने समोसा आएंगे। तो आपने जल्दी से 30 में 5 का भाग दे दिया कर। मैंने कि 6 रुपए का होता तो आप 6 का भाग दे देते सर, 5 आएंगे। ठीक, अब ये यूं कह रहा है कि एक पेन 30% लाभ पर, मतलब 130% में बेचते हैं तो 13/4 रुपए का बिकता है। तो 104 रुपए में कितना आएंगे। तो 104 रुपए में एक वस्तु के मूल्य का भाग दूंगा, गिन दूंगा,